हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद भूमि चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अंतर्गत प्रयोगशाला सहायक उच्च शिक्षा विभाग समूह ग भर्ती के संबंध में। तो फ्रेंड्स, अभी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रयोगशाला सहायक उच्च शिक्षा विभाग का रिजल्ट जारी किया गया था और अब यहाँ पे आयोग का एक और अपडेट आया हुआ है। 20 सितंबर का ये अपडेट है, जिसके द्वारा आयोग ने यहाँ पर जो अभिलेख सत्यापन सूची है वो निर्गत की गई है। 18 सितंबर 2024 द्वारा अभिलेख सत्यापन की जो सूची है यहाँ पर निर्गत की गई है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे लिस्ट की कब किन कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है और कब से कब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा और क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, ये सारी सूचना आयोग के द्वारा यहाँ पे दी गई है। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि अभिलेख सत्यापन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों के अभिलेखों का जो सत्यापन होना है वो दिनांक 30 सितंबर 2024 से 1 अक्टूबर 2024 को परीक्षा भवन जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार है वहाँ पर किया जाना निर्धारित है। तो जिन भी कैंडिडेट्स का इनका सिलेक्शन हुआ था तो उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट यहाँ पे आयोग की ओर से जारी की गई है और उनका जो डीवीए होना है, अभिलेख सत्यापन होना है, वो 30 सितंबर 2024 और 1 अक्टूबर 2024 को हरिद्वार के परीक्षा भवन में होना है। तो यहाँ पर आयोग के द्वारा बताया गया है कि जो सत्यापन सूची में अभ्यर्थी सम्मिलित होने वाले हैं तो वो विषयवार या पदवार ऑनलाइन वरीयता भरे जाने हेतु जो ऑनलाइन लिंक है वो आयोग की वेबसाइट psc.uk.government.in पर 21 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर 2024 तक खोल दिया गया है। तो अभ्यर्थी 21 सितंबर से उक्त लिंक का प्रयोग करते हुए अभिलेख सत्यापन से पहले विषयवार ऑनलाइन जो वरीयता है भरने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रिंट आउट की जो प्रति है उसे डाउनलोड करते हुए अभिलेख सत्यापन के समय आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। तो आयोग की ओर से यहाँ पे बताया गया है जो भी इसका जो लिंक है वो 21 सितंबर से 1 अक्टूबर तक यहाँ पे खोला जाएगा। तो ऑनलाइन वरीयता आप यहाँ पे फिल कर लें। इसके बाद अभिलेख सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों के अनुसार आयोग कार्यालय में निर्धारित अभिलेख कार्यक्रम जो तिथि है उसको ऑनलाइन आवेदन पत्र के 100 हस्ताक्षरित प्रिंट आउट व चेकलिस्ट के साथ अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, अधिमानी अर्हता, आरक्षण आदि से संबंधित समस्त जो भी आपके प्रमाण पत्र हैं, अभिलेखों की 100 हस्ताक्षरित प्रति आपको यहाँ पे सेल्फ अटेस्ट करके इसकी जो कॉपी है, फोटोस्टेट कॉपी है, का मूल अभिलेखों से सत्यापन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग संनिरीक्षा मार्गदर्शिका 2022 के आलोक में किया जाएगा। तो जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं इनका आप फोटो कॉपी करके उसे 100 हस्ताक्षरित कर लें और अभिलेख सत्यापन के पश्चात माननीय आयोग द्वारा अनुमोदित अर्हत अभ्यर्थियों में से उनकी मेरिट के आधार पर इसका जो फाइनल परिणाम है वो जारी किया जाएगा। अंतिम चयन परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा सूची के लिए विचारित नहीं किया जाएगा, ऐसा यहाँ पे आयोग के द्वारा बताया गया। आगे यहाँ पे बताया गया कि अभिलेख सत्यापन सूची में स्थान पाने वाले अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों का उनके मूल अभिलेखों से मिलान और संनिरीक्षा का जो कार्य है वो 21 सितंबर से 1 अक्टूबर तक किया जाएगा। तो यही सब आयोग के द्वारा यहाँ पे बताया गया है कि जिनका भी इनमें सिलेक्शन हुआ था उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट यहाँ पे आयोग की ओर से जारी की गई है, उनके रोल नंबर यहाँ पे दिए गए। तो 30 सितंबर 2024 को प्रातः सत्र में 9:30 बजे से कुल 88 ऐसे अभ्यर्थी रहने वाले जिनका यहाँ पे अभिलेख सत्यापन कराया जाएगा। तो उनके रोल नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं। तो जिनका भी इसमें सिलेक्शन हुआ था आप अपनी जो रोल नंबर है यहाँ से चेक कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यहाँ से अपने रोल नंबर चेक कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके पश्चात यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 30 सितंबर को ही 1:30 बजे से द्वितीय सत्र में भी यहाँ पे टोटल 88 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका यहाँ पे अभिलेख सत्यापन होना है। तो 30 सितंबर को द्वितीय सत्र में जिनका अभिलेख सत्यापन होना है ये रही उनकी पूरी लिस्ट। तो आपका अगर इसमें सिलेक्शन हुआ था तो आप इसे चेक कर सकते हैं। उसके बाद 1 अक्टूबर 2024 को पहले सत्र में जिनका डीवी होना है कुल 80 अभ्यर्थी यहाँ पे रहने वाले, तो ये उनके रोल नंबर है। उसके बाद 1 अक्टूबर को ही द्वितीय सत्र में टोटल 81 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। तो ये रही उनकी पूरी लिस्ट।
आगे यहाँ पे दिया गया है कि अभ्यर्थियों के जो अभिलेख है इनकी जांच का जो कार्य है परीक्षा भवन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में प्रथम सत्र 9:30 बजे से और जो द्वितीय सत्र है उसमें 1:30 बजे से आरंभ किया जाएगा। अभ्यर्थी प्रथम सत्र हेतु 9 बजे और द्वितीय सत्र हेतु 1 बजे परीक्षा भवन में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। तो जिनका भी पहले सत्र में है वो 9 बजे वहाँ पे पहुँच जाएँ और जिनका भी द्वितीय सत्र में होना है वो 1 बजे वहाँ पर पहुँच जाएँ। अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन के संबंध में अलग से कोई भी सूचना यहाँ पे आयोग के द्वारा प्रेषित नहीं की जाएगी। आगे यहाँ पे आयोग के द्वारा बताया गया कि अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम के अंतर्गत अभ्यर्थी हेतु कार्यालय ज्ञाप के साथ आयोग की वेबसाइट जो कि psc.government.uk.government.in है वहाँ पर जाकर प्रपत्र भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिन्हें अभ्यर्थी डाउनलोड करके पूर्ण रूप से 2 सेट में भरते हुए नियत तिथि जिस भी तिथि को आपका डीवी होना है वहाँ पर आयोग में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे। तो यहाँ पर आयोग की ओर से कुछ प्रपत्रों की लिस्ट उपलब्ध कराई गई है। तो आयोग के द्वारा यहाँ पे बताया गया है कि इनको डाउनलोड करके 2 सेट में भरते हुए जिस भी तिथि को आपका डीवी है तो वहाँ पर इनको लेकर आप उपस्थित होना सुनिश्चित करें। तो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, यहाँ पे चेकलिस्ट दे रखी है, ऑनलाइन आवेदन पत्र जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, इसके साथ ही विस्तृत आवेदन पत्र, प्रमाणीकरण पत्रक जो है, देशना पत्रक है और नाम में भिन्नता के संबंध में स्वघोषणा पत्र। तो ये सब लेकर आपको आयोग में पहुंचना है। इसके अलावा अभ्यर्थी अभिलेखों की जांच हेतु नियत तिथि को अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों के सापेक्ष उपरोक्त बिंदु 5 में उल्लेखित प्रपत्रों के साथ ही निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्र व उनकी 100 हस्ताक्षरित जो छायाप्रति है वो 2 प्रतियों में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें। इसके साथ ही यहाँ पे जो आपको अन्य डॉक्यूमेंट दे रखे हैं ये सब भी आपको लेके जाने हैं और इनकी 2 आपको कॉपी करवा लेनी है और इनको अपने साथ में लेकर जाना है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो भी आपका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है और अंक तालिका, आपको अंक तालिका के साथ जो भी आपका सर्टिफिकेट है उसको ज़रूर ही लेके जाना है। ऐसे ही इंटरमीडिएट का जो आपका रिजल्ट है और आपका सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र, अंक तालिका दोनों ही आपको लेके जाने। अधिमानी जो हड़ताएँ हैं उससे संबंधित जो भी आपके प्रमाण पत्र हैं अगर आपने वहाँ पे वो लगाए थे तो वो भी आपको लेके जाने। आरक्षण और मूल निवास जो भी जिन कैंडिडेट ने भी आरक्षण हेतु अप्लाई किया था तो आरक्षण से संबंधित जो भी आपके दस्तावेज हैं और स्थायी निवास संबंधी जो भी प्रमाण पत्र है वो आपको लेकर जाना है। तो ये अभिलेख यहाँ पे दे रखे हैं, इनकी 2 फोटोकॉपी कराकर आपको लेकर जाना है। इसके अलावा यहाँ पे दे रखा है यदि अभ्यर्थी किसी केंद्र या राज्य सरकार या लोक प्रतिष्ठान के अधीन सेवारत है तो सेवा नियोजक के द्वारा प्रदत्त अनापत्ति जो प्रमाण पत्र है वो आपको यहाँ पर लेकर जाना होगा। और यदि अभ्यर्थी के नाम पिता के नाम में विभिन्न प्रमाण पत्रों में साम्य ना हो तो उक्त के संबंध में घोषणा पत्र, अगर आपके नाम में या फिर पिता के नाम में अलग अलग डॉक्यूमेंट में अगर आपके नाम में कोई गलती है तो इसके संबंध में भी जो स्वघोषणा प्रपत्र है वो आपको यहाँ पर लेकर जाना है। तो ऐसे ही अन्य भी यहाँ पे पॉइंट दिए हुए हैं, तो आप चाहते हैं तो इनको यहाँ से देख सकते हैं। आगे यहाँ पे आयोग के द्वारा बताया गया है कि यदि अभ्यर्थी अभिलेखों की जांच हेतु नियत तिथि को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होते हैं तो उनको अंतिम चयन परिणाम हेतु विचारित नहीं किया जाएगा। तो आयोग की ओर से जो तिथि निर्धारित की गई है अगर आप इस तिथि को वहाँ पर नहीं पहुँचते हैं तो फिर इसके बाद आपको यहाँ पे कोई भी अवसर नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पे दिया गया है कि आयोग परिसर में मोबाइल फ़ोन, कैमरा और अन्य कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना पूर्णतः निषिद्ध है। तो ये थी सूचना उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से प्रयोगशाला सहायक उच्च शिक्षा विभाग में अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम के संबंध में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।